आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखा ठाकुर। तैमूर राणा का प्रत्यर्पण कर उसे यूएस से सीधा भारत लाया गया है। थोड़ी देर में एयरपोर्ट से बाहर तैमूर राणा को लाया जाएगा। तस्वीरें लगातार और अपडेट भारत 24 आप तक पहुंचा रहा है। और किस तरीके से तैमूर ने बॉम्ब ब्लास्ट को पूरी तरीके से अंजाम दिया, कैसे लॉजिस्टिक का काम संभाला, क्या कुछ उस समय प्लानिंग हुई, ये तमाम बातें अब साफ हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। इस समय एयरपोर्ट के बाहर भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। तैमूर राणा का प्रत्यर्पण हो रहा है और प्रत्यर्पण होकर के यहां पर यानी भारत उसे लाया गया है। मुंबई को दहलाने की साजिश कैसे रची गई, किन लोगों की संलिप्तता थी, ये तमाम बातें खुल करके अब सामने आएगी। भारत सरकार की तरफ से ये लगातार प्रयत्न किए जा रहे थे। 2008 में मुंबई को जिस तरीके से दहलाया गया, उसके पीछे किसकी किसकी साजिश है और क्या कुछ प्लानिंग हुई थी, क्या कुछ और प्लानिंग की गई थी आगे, ये तमाम बातें अब खुल करके सामने आएगी। एयरपोर्ट के बाहर इस समय भारी सुरक्षा बल की तैनाती, दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वहां पर तैनात हैं। ग्राउंड जीरो से लगातार रिपोर्ट्स हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ये जो इंतजार रहा है वो 17 साल का रहा है। आखिरकार प्रत्यर्पण हो करके तैमूर राणा इस समय भारत में मौजूद है। अब से कुछ ही देर बाद एयरपोर्ट से बाहर निकलेगा तैमूर राणा और डायरेक्टली उसे एनआईए लेकर के जाया जाएगा। जो हेडक्वार्टर्स है वहां पर पुलिस की टीम उसे लेकर के जाने वाली है। एक लंबा इंतजार तैमूर राणा को लेकर के, 17 साल का ये लंबा इंतजार और ये प्रतिशोध की जो ज्वाला है जो भारत में दहकती रही है, उसका अंजाम पर आना अब तय है। मेरे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं। गौरव मिश्रा इस समय एयरपोर्ट के बाहर मौजूद है, जहां पर पहुंचा है तैमूर राणा, और इसके साथ साथ एनआईए दफ्तर के बाहर इस समय मेरी सहयोगी पूजा मौजूद है और इंदर मौजूद है। साथ ही दो मेहमान भी हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं, कर्नल टीपी त्यागी डिफेंस एक्सपर्ट और बीके खन्ना डिफेंस एक्सपर्ट इस समय हमारे साथ है। लेकिन सबसे पहले गौरव आपका जरा रुक कर लें, कितना और इंतजार है, क्योंकि सीधे डायरेक्टली एनआईए ऑफिस लेकर के जाया जा सकता है ये कहा जा रहा है। इस समय वहां कैसी हलचल? बिल्कुल, देखिए शिखा, अगर बात करें तो जो तमाम जो प्रोसीजर है उसका पालन किया जा रहा है और आधिकारिक तौर पे इस बात को हम नहीं कह सकते हैं कि विमान इस वक्त लैंड कर चुका है और अंदर से निकलने की तैयारी है। लेकिन जिस तरीके की मूवमेंट यहाँ पर हो रही है, आपसे थोड़ी देर पहले दिल्ली पुलिस के कुछ जवान थे, वो पहुंचे थे और इस हिस्से पर अगर मैं बात करूं, ये जो हिस्सा है इसको पूरी तरीके से बंद किया था कुछ देर के लिए। लेकिन उसके बाद से फिर पता चला कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कॉन्वॉय निकलने वाला है। लेकिन उसके बाद से अगर हम देखें तो बीच बीच में इस गेट से, जो ये सामने आपको गेट नजर आ रहा है काले कलर का, इसी गेट से तैमूर राणा को लेकर के एनआईए हेडक्वार्टर के लिए टीम निकलेगी। और एक देखिए, एक लंबा इंतजार, मैं कहूँगा 17 सालों के बाद ये पूरा संभव हो पाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीतिक जीत इसमें निश्चित तौर पे हुई है और अब कहीं ना कहीं वो घड़ी भी आ गई है कि जब से थोड़ी ही देर बाद जो है यहाँ से तैमूर राणा को लेकर के जो एनआईए की टीम है वो निकलेगी। और अगर बात करें इस पूरे हिस्से की, पालम का जो हिस्सा है, देखिए ये साफ तौर पे जो पूरा एयरपोर्ट है ये वायुसेना का सबसे सुरक्षित एयरपोर्ट है और जो विमान है वो यहाँ उतरेगा और उसके बाद से वहाँ जो बात करें जो एनआईए के टॉप अधिकारी हैं वो भी इस वक्त इस परिसर के अंदर मौजूद हैं। और यहाँ से एक जो ग्रीन कॉरिडोर पूरा तैयार किया गया है कि यहाँ से कैसे लेकर के निकलना है, क्योंकि देखिए सुरक्षा जो है बहुत चाक चौबंद रखी गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको लेकर के दिल्ली पुलिस ने एक टीम जो तैयार की है वो यहां से उसको स्काउट करते हुए लेकर के निकलेगी और इस पूरे हिस्से को पूरी तरीके से पैक कर दिया जाएगा। हालांकि अभी इस तरीके की कोई हलचल यहां फिलहाल होते नजर नहीं आ रही है। गौरव, तो फिलहाल आप नजर बना के रखिएगा एयरपोर्ट के बाहर क्या तैयारी है। गौरव आपको बता रहे हैं, आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। जरा पूजा का रुख कर लेते हैं। इस समय एनआईए दफ्तर के बाहर, मुख्यालय के बाहर उनकी मौजूदगी है। पूजा, इस समय वहां पर क्या तैयारी हो रही है, क्योंकि जाहिर है जब आतंकी प्रत्यर्पण करके अमेरिका से भारत लाया जाता है तो उसके लिए बहुत निगरानी रखी जाती है, इसको लेकर के स्पेशल सेल्स तैयार किए जाते हैं। वहां पर क्या हलचल हो रही है और क्या इंफॉर्मेशन और आपके पास है?
देखिए लगातार इंदर इससे पहले तस्वीरें दिखाई रहे थे कि जो मेट्रो स्टेशन है उसको बंद कर दिया गया है। इसके अलावा भी जो गाड़ियों की आवाजाही है उसको रोक दिया गया है। मैं चाहूंगी जरा श्रवण इस वक्त तस्वीरें एक बार दिखाएं हमारे दर्शकों को कि यहाँ पर का इस वक्त का जो नज़ारा है वो है क्या। तो बेसिकली यहाँ पर अभी आप देखेंगे कि जो सिक्योरिटी है वो आपको नजर आएगी। इसके अलावा बहुत ज़्यादा अभी हलचलें यहाँ पर होती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि पहले जब वहाँ से लाने का सिलसिला शुरू होगा NIA मुख्यालय की तरफ, तब जाकर थोड़ी सी जो एक्टिविटी है वो नजर आएगी, जो मूवमेंट है वो नजर आने वाली है। इंदर अभी ऐसा बहुत ज्यादा हम ये कहें कि कुछ हलचल यहाँ पर नजर आ रही है वो दिखता नहीं। देखिए पूजा, निश्चित रूप से अगर हम बात करें, देखिए सिक्योरिटी को थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ाया ज़रूर गया है। सुबह यहाँ पर जब हम पहुँचे थे तो जो मेट्रो है वो सुचारू रूप से चल रही थी, गेट बंद कर दिया गया और आप एक्स्ट्रा फोर्सेस देखेंगे। शर्वन से मैं कहूँगा एक बार आपको दिखा दे। देखिए अर्धसैनिक बलों की जो टुकड़ियाँ हैं वो यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ाई गई हैं और सीधे अगर वो गेट हम दिखाने की कोशिश करें, देखिए वहाँ पर दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं और जो NIA के बड़े आला अधिकारी हैं वो इस वक्त NIA ऑफिस में हैं और वो सभी लोग पूजा इस वक्त चिंतन और मंथन कर रहे हैं कि फिजिकली पेश करना है या वर्चुअली पेश करना है। सोर्सेज हमारे पूजा यही बता रहे हैं कि उसको वर्चुअली पेश किया जाएगा सुरक्षा कारणों की वजह से। लेकिन दिलचस्प चीज पूजा मुझे ये लगती है कि NIA को रिमांड कितने दिन की मिलेगी और रिमांड मिलेगी तो एक जो सवालों की लंबी फेरिस्त है उसका सामना कैसे। और जाहिर है बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो इस समय NIA पूछने वाली है। बिल्कुल पूजा, मैं वापसी आपके पास करती हूँ। अनुपम तिवारी डिफेंस एक्सपर्ट भी हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। गेस्ट का बड़ा पैनल है। कर्नल TP त्यागी, जरा ये मुझे बताइए सर कि अमेरिका से प्रत्यर्पण करवाना ये क्या इतना आसान होता है, वो भी तब जब संदिग्ध के तौर पर पहचाना जा रहा हो? ये कितना मुश्किल था भारत सरकार के लिए? देखिए बहुत मुश्किल था अगर इसने प्लीड गिल्टी कर दिया होता। हेडली ने प्लीड गिल्टी कर दिया, यानी कि डेविड हेडली ने ये कह दिया कि मैं गुनाहगार हूँ, मैं अपना गुनाह मानता हूँ और मैं आपके साथ सभी तरह की इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करूंगा। उसने सहयोग किया और उसी ने जो खुलासे किए उससे हेडली के बारे में ज्यादा जानकारी की, लेकिन हेडली ने प्लीड गिल्टी नहीं किया। तो अमेरिका में अगर कोई संदिग्ध वहां की कोर्ट के हिसाब से प्लीड कर दे तो फिर आप उसका प्रत्यार्पण नहीं करा सकते। इसलिए अगर हम हेडली को यह बुलाना चाहे तो नहीं ला सकते, लेकिन चूंकि इसने प्लीड गिल्टी नहीं किया था, अपना गुनाह कबूल नहीं किया था और स्थिति ऐसी बन चुकी थी तो इसका प्रत्यार्पण हो गया। अब प्रत्यार्पण तो हो गया, आ भी गया, आ गया होगा और 2-4-10 मिनट में आ जाएगा जी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इसको पहली बात तो सजा क्या दी जाएगी। इन्वेस्टिगेशन तो होंगे, सारी चीजें बिल्कुल रिकॉर्ड के ऊपर प्लेट पर रखी हुई है। इन्होंने 2 साल तक रैकी की है। इन्होंने कम से कम 10,000 वोट्स का सर्वे किया है। इन्होंने बाकायदा एक बॉम्बे के अंदर इमिग्रेशन लॉ एजेंसी का दफ्तर खोला केवल इसी काम के लिए और पर्दा डालने के लिए और डेविड हेडली की रैकी वगैरह कराने के लिए, खुद की रैकी करने के लिए। जाने कितने लोग उसमें रहे होंगे। अब इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि इन्होंने रैकी में क्या क्या किया, मैं ये बताना चाहता हूँ कि इन्हें फांसी की सजा हो। फांसी की सजा में ज्यादातर कानूनी अड़चने आती हैं। कानून के जानने वाले हाथ उठा के खड़े हो जाएंगे, नहीं साहब नहीं, फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए। अरे भाई प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि अगर कोई जुर्म में अमेरिका के अंदर फांसी की सजा ना मुकर्रर हो और उस जुर्म के आदमी को हिंदुस्तान लाया जाए तब उसे फांसी नहीं दे सकते। लेकिन जब चेक किया गया तो पता चला कि इस जुर्म में अगर ये अमेरिका और सर अभी तो सबसे बड़ी बात यह है कि ना जाने कितने ऐसे राज हैं जो तहव्वुर के अंदर दफन होंगे, इसका पता चलेगा। अनुपम तिवारी डिफेंस एक्सपर्ट भी हमारे साथ बने हुए हैं। अनुपम जी, 14 साल पहले सजा होती है लेकिन प्रत्यर्पण में इतना ज्यादा समय लग गया, क्या वजह लगता है आपको? और आखिरकार US के साथ ट्रंप सरकार के आते ही ये जो प्रत्यर्पण हुआ है ये कितनी बड़ी कामयाबी भारत के लिहाज से और दोनों देशों के संबंध के लिहाज से? देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है आपका कि इतना समय कैसे लग गया। हमको पूरा एक्सप्लेन देखना चाहिए, पूरा सिचुएशन क्रिएट कैसे हुई थी और उसके बाद इसने क्या क्वेश्चन करी वो समझना चाहिए। दरअसल ये इसके पीछे पूरी एक लॉबी है तहव्वुर राणा के पीछे, और वो लॉबी न सिर्फ अमेरिका में बल्कि पाकिस्तान में और तमाम अन्य देशों में भी ऑपरेट करती है। इस तरह के लोग जब भी पकड़े जाते हैं, किसी भी देश में पकड़े जाते हैं, उस समय ये तत्व, ये लॉबी सक्रिय हो जाती है इसको डिफेंस करने के लिए, इसको बचाने के लिए और इस तरह के लोगों को एक कानूनी रूप देने के लिए। और इसके पीछे लगातार वो लगे रहे। भारत ने तमाम कोशिशें भी करी, अमेरिका के अंदर इसके ऊपर मुकदमा भी चला, लेकिन उसके बाद भी वो लॉबी लगातार सक्रिय रही और इसको
उन्हें पता था इसको सजा तो नहीं रोक सकते हैं, लेकिन कम से कम उसको उस प्रोसेस को लंबा कर सकते हैं, और उसमें वो काफी हद तक सफल रहे। अमेरिका के अंदर वो सफल रहे। अमेरिका के अंदर इसने अपने बयान जो दिए हैं उसके बाद साफ समझ में आ रहा है कि इसने कानून को गुमराह करने की, भटकाने की पूरी कोशिश करी है, और उस पूरी कोशिश में काफी हद तक ये सफल भी रहा है। और तभी देखिए आप, इतना समय लग गया है, ये बार बार अपने बयान ही बदलता रहा है, बार बार ये अपनी चीजों को पलट देता रहा है। आज कुछ कह रहा है, अगली प्रोसिक्यूशन में कुछ और कह रहा है, और ये सब चीजें इसको डायरेक्ट करती थी वही लॉबी जिसके मैं जिक्र कर रहा हूँ। लेकिन हिंदुस्तान में इस समय कुछ चीजें बदली, और वर्तमान सरकार ने जब इसकी इस प्रक्रिया को देखा, और अमेरिका में सबको पता था कि ये सब चीजें सही नहीं बोल रहा है, ये काफी चीजें गुमराह भी कर रहा है, और ये चीज को एक नया मोड़ देने की कोशिश कर रहा है, नया शक्ल देने की कोशिश कर रहा है। तो अमेरिका के अंदर और भारत के अंदर एक तरह की आम सहमति बनी, और इसमें काफी हद तक मैं श्रेय देना चाहूंगा वर्तमान एनएसए अजीत डोभाल जी को। उनकी टीम ने यहाँ पर बड़ी सक्रिय भूमिका निभाई, और उन्होंने अपने समकक्षों के साथ बात करा अमेरिका में, और इसकी पूरी जो रूपरेखा, जो पूरी कार्रवाई थी, जिस तरह से एक्टिवेट हो रहा, जिस तरह वो लॉबी काम कर रही थी, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, उसको सामने रखा, और उसके बाद ही ये संभव हो पाया। अमेरिका को भी समझ में आ गया कि इस तरह के व्यक्ति को जितना हम लंबा अपने पास रखेंगे, उतना ही इसको सजा देने में और इससे बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इस सजा समय सीमा संबंधी जो बातें हैं वो पाकिस्तान के साथ भारत कर रहा है, और अभी ये प्रत्यर्पण करवाया गया है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। इसके बाद क्या होगा ये बड़ा दिलचस्प रहने वाला है। आप सभी बने रहिएगा। बीके खन्ना साहब भी हमारे साथ है। लेकिन तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण करवाया गया है। अब से कुछ ही देर बाद एयरपोर्ट से बाहर तहव्वुर राणा को लेकर के एनआईए की टीम आएगी, और फिर एनआईए दफ्तर डायरेक्टली लेकर जाया जाएगा। हमारे साथ गेस्ट का बड़ा पैनल इस समय मौजूद है। राणा को एनआईए मुख्यालय लाया जाएगा, ये पूरी तैयारी कर ली गई है। राणा की एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तारी हो जाएगी। जैसे ही उतरता है अरेस्टिंग होगी, और उसके बाद कोर्ट में वर्चुअल तरीके से उसकी पेशी की जाएगी। राणा को तिहाड़ जेल में रखा जाएगा, ये जानकारी भी हम तक पहुंच रही है। तिहाड़ जेल को रेडी किया गया है, लेकिन उससे पहले राणा जाएगा एनआईए मुख्यालय, जहां पर उससे पूछताछ होगी। राणा की पहले तो एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी होगी, फिर कोर्ट में वर्चुअली पेशी होगी, और फिर तिहाड़ में उसे रखा जाएगा। 2 जगह आइडेंटिफाई किया गया उसे रखने के लिए, एक तिहाड़ और एक मुंबई की जेल, जहां पर उसको रखने की जो है पूरी तैयारी की गई। राणा की एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी होगी, उतरते ही राणा की कोर्ट में फिर वर्चुअल पेशी, और फिर तिहाड़ जेल में जाएगा तहव्वुर राणा। हमारे साथ गेस्ट का बड़ा पैनल बना हुआ है इस समय, और अदिति हमारी पॉलिटिकल एडिटर भी इस समय हमारे साथ कनेक्टेड है। अदिति, हम लोग अभी भी चर्चा कर रहे थे जो हमारे गेस्ट हैं उनके साथ भी, कि एक लंबा इंतजार करना पड़ा है। 14 घंटे पहले सजा का ऐलान होता है, लेकिन एक लंबा समय लग गया प्रत्यर्पण में। हालांकि भारत और अमेरिका के बीच के रिश्ते भी जो हैं इसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन जो कोशिश भारत सरकार की तरफ से की गई, आज नतीजा सामने। ठीक, बिल्कुल। देखिए शिखा, ये बहुत महत्वपूर्ण जो आज क्षण है, जो बात यह है कि भारत लाया गया राणा को। ये बात अलग है कि कहाँ बॉम्बे, चेन्नई, दिल्ली, कहाँ पर लैंड किया जाएगा और कहाँ पर ले जाया जाएगा, एनआईए की कस्टडी में है। और अक्सर इस बात का जिक्र होता है कि देखिए, आप कसाब को भी आर्थर जेल में रखा गया था, तो बहुत प्रोबेबिलिटीज़ ये लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं मुंबई के आर्थर जेल में, क्योंकि वहीं का मामला है, पुलिस पीछे है, तमाम तरीके की चीज़ें, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से इसको पुख्ता तरीके से रखा जाएगा। फिलर्स आपको मिलते रहेंगे शिखा की लाया गया, पूछताछ है, एनआईए की कोर्ट, तमाम चीज़ें। अब उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया जाएगा। सबसे पहले तो उनका मेडिकल चेकअप होगा, संभवतः चेकअप जो है वो उसी लिहाज से कराया जाएगा कि एयरपोर्ट पे हो, तमाम तरीके की चीज़ों, क्योंकि देखिए सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो भारत सरकार, एनएसए, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, तमाम तरीके से है। क्योंकि जब पूछताछ होगी, तमाम चीज़ें होंगी, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। और देखिए पूरा प्रोसेस यही है कि जिसका हम लगातार जिक्र भी कर रहे हैं कि प्रोसेस में पहले एनआईए कस्टडी में है, फिर एनआईए कोर्ट, और कोर्ट से रिमांड मांगी जाएगी, और उसके बाद फिर पूछताछ का पूरा वो सिलसिला शुरू होगा। और जो दस्तावेज अमेरिका से भी मिले, हेडली की जो बयान था जिसमें ये जब डिटेंशन कोर्ट में रखा गया था अमेरिका की राणा को, तो जिसमें कोलमैन हेडली ने बार बार इस बात का जिक्र किया कि राणा की मदद से एक थर्ड पर्सन ने उनको किस तरीके से उनका बिजनेस सेटअप कराया, वो लोकेशन दिखाई, और जो ट्रैवलिंग एजेंसीज थी जो खुद राणा की थी, और तमाम तरीके की बातों का। तो जाहिर तौर पे ये भारत के लिए कूटनीतिक और लीगल एक बड़ी जीत है, पूरा देश देख रहा है। लेकिन फिर भी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसका एग्जीक्यूशन, इसको आगे किस तरीके से ले जाना हो। भारत देश के अंदर एक बार फिर वो राष्ट्रीय और नेशनलिज्म की जो भावना उठी है वो, और फिर इसके साथ सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस, ये भी लगातार देखे जा रहे हैं, क्योंकि राणा के भारत पहुंचते ही
एक जो कद भारत सरकार का, नरेंद्र मोदी का इसका बड़ा है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान, आईएसआई, जो लश्कर तैयबा चाहेगा कि कोई ना कोई पीस एंड हार्मनी डिस्टर्ब हो, तो स्लीपर सेल्स को कैसे एक्टिव हो, कहाँ कहाँ स्लीपर सेल्स हैं, तो वो तमाम जो इंफॉर्मेशन है वो निकाली जाएगी। लेकिन फिलहाल ये बहुत महत्वपूर्ण और अदिति, सबसे बड़ी बात यहाँ ये है टिकी हुई है कि कि अब आगे सरकार का पक्ष कितना स्ट्रांग हुआ है। जरा आप इससे ही हिसाब लगाइए कि 14 साल पहले जिसकी अरेस्टिंग हुई, उसके बाद से आज भारत में प्रत्यर्पण हो रहा है। आप